हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन के बारे में। यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन में ही हम लोगों ने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने ये जाना था कि फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड इज दैट डिराइव क्वांटिटी। हम लोग यहाँ एक नई चीज जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो फिर आप लोग सवाल पूछिएगा कि सर किस बेसिस पे, तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे। तो यहां से हम लोग एक नया मोड़ दे सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। कि फिजिकल क्वांटिटी पहले हम लोग जान रहे थे, क्या जान रहे थे कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स on the basis of origin के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे? पहला जो था वो क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड क्या था बताइए, उसका नाम क्या था? डिराइव क्वांटिटी। तो यहां से हम लोग एक चीज और नया चीज जाने कि फिजिकल क्वांटिटी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक और दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे। तो वो चीज लिखते हैं हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज दैट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज दैट क्या हम लोगों ने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को और किस टाइप में डिवाइड किया जा सकता है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में। अब आप लोग पूछिएगा सर ये तो जानते ही नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या कहते हैं। तो हेलो हेलो हेलो, आई एम मुबर्रिद। मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है वेक्टर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन को क्या कर दिया था? फिनिश कर दिया था। वेक्टर हमारे ना तो एस चंद के बुक में दिया गया है, ना ही तो एससी वर्मा के बुक में दिया गया है, ना ही वो एनसीईआरटी के बुक में दिया है। एक स्पेसिफिक चैप्टर के फॉर्म में नहीं दिया गया है। वो मोशन ही वाले चैप्टर में एक टॉपिक के फॉर्म में छोटा सा बता दिया गया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मैं यहां अलग से ये टॉपिक लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां मैं अगर डायरेक्ट लिख दूंगा कि जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वहां आप लोग पूछिएगा सर स्केलर क्वांटिटी तो बताए नहीं है और वेक्टर क्वांटिटी बताए नहीं, तब कैसे बता सकता है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है? तो हम लोग आज के लेक्चर में इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। मतलब ऊपर ऊपर हर एक चीज जान लेंगे कि हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग को दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर जोड़ना हो तो हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक दो सवाल पूछता हूं। वो सवाल ये है कि मैं पूछता ये हूं कि मैं दो स्टेटमेंट देता हूं। पहला स्टेटमेंट, राहुल गोस 3 मीटर। सेकंड स्टेटमेंट, राहुल गोस 3 मीटर इन ईस्ट। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि विच स्टेटमेंट इज कंप्लीट। तो आप लोग ज़्यादा सोचिएगा नहीं, आप लोग बोलेगा सर ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें बता नहीं रहा है कि राहुल कहाँ जा रहा है, इसमें पूरा बात पूरा बता रहा है, कंप्लीट बता रहा है कि राहुल जो है 3 मीटर जा रहा है, कहाँ, ईस्ट में। तो हम लोगों को एक चीज़ पता चला कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर बताना है कंप्लीट अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता ये हूं कि बताइए कि ये मेरा एक बुक था जिसका वेट था 5 kg। मैंने इस बुक के ऊपर भी एक बुक रख दिया जिसका वेट था 4 kg। तो मैंने पूछा टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट क्या होगा। आप लोग बोलेगा सर क्या आप बच्चे वाला सवाल पूछ रहे हैं, 5 kg है 4 kg है, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, 5 kg प्लस 4 kg दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 kg के बराबर। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि दीपक जो है 3 मीटर ईस्ट में गया, देन 4 मीटर नॉर्थ में गया। मैं ये पूछता हूं कि बताइए कि 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर नॉर्थ, इन दोनों को जोड़िए। आप लोग बोलिएगा कि सर क्या पूछ रहे हैं, ये दोनों जुड़ भी सकता है क्या। मैं कहूंगा हाँ ये जुड़ सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों इस सवाल का जवाब कि कैसे हम लोग 3 मीटर ईस्ट और 4 मीटर नॉर्थ को जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करें, वहीं से जहाँ से हम लोग छोड़े थे, क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है, 2 टाइप्स में, स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग पूछिएगा कि सर बताइए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सर डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, नहीं। स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो सर स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपली मैथमेटिकल रूल से जोड़ सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। कैसे, जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं उसी तरह से इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक सर, स्केलर क्वांटिटी तो समझ में आ गया, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग बोल देंगे वो क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी सर किसे बोलेंगे, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा,
ठीक, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, क्या हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो। ठीक सर, हम लोग ये जान लें कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे, और डायरेक्शन जिसके पास नहीं होगा उसको स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। सर इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? अगर जिसके पास डायरेक्शन होगा तो क्या हम लोग उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं? तो आप लोग बोलेगा कि सर नहीं ऐड कर सकते। अभी एक एग्जांपल में देखेंगे कि 3 मीटर ईस्ट में और 4 मीटर नॉर्थ में, जिसके पास क्या चीज था? मैग्नीट्यूड भी था। क्या था? 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर ईस्ट और 4 मीटर नॉर्थ। इसके पास देखिए तो क्या है, इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। तो ये जो हमारा हुआ ये कैसा क्वांटिटी हुआ? ये मेरा वेक्टर हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ये भी मेरा कैसा क्वांटिटी हुआ? ये भी मेरा वेक्टर हुआ। तो क्या हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली ऐड कर सकते थे? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर। तो आप लोग फिर हमसे एक सवाल पूछिएगा कि सर अगर इसको ऐड नहीं कर सकते हैं सिंपली मैथमेटिकल रूल से, तो सर इसको कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग? तो मैं बोलूंगा इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं बाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। किस तरह ऐड कर सकते हैं हम लोग? बाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लोग बोलिएगा सर बताइए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के डिफिनेशन के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल के बारे में, ताकि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस करना हम लोगों के लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए, हम लोग क्लियर हो जाए, हम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो चलिए टॉपिक दीजिए, पहले हम स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर उसको वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। टॉपिक का नाम दीजिए स्केलर क्वांटिटी। क्या दीजिए? टॉपिक का नाम दीजिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए क्वांटिटी क्या डिफिनेशन देखिए आप लोग, ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंपली बाई मैथमेटिकल रूल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल सेम लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या कहा था? मेरा बुक है 5 kg का, उसके ऊपर मैंने 4 kg का बुक रख दिया। यहाँ पे हम लोग इस बार न्यूमेरिकल चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग 2 kg का बुक रख दिए। तो बताइए इसका टोटल वेट क्या होगा? टोटल वेट क्या होगा? ठीक, तो ये क्या है? बुक है जो किसके है? 5 kg का है, और प्लस कितना है? 2 kg का है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है? इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसके पास डायरेक्शन है क्या? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर डायरेक्शन नहीं है। इसके पास डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसके पास भी क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों कैसा क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं? सिंपली मैथमेटिकल रूल। तो मैथमेटिकल रूल क्या चीज कह सकता है कि 5 है 2 है, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 7 kg। ओके, आप लोग बोलिएगा सर स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? हम लोगों को क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि ये हमारे पास क्लॉक है, इस क्लॉक में अभी जो टाइमिंग हो रहा है
वो 3 आवर हो रहा है, मतलब 3 बज रहा है। आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर, जब 2 आवर बीत जाएगा, मतलब 2 आवर स्पेंड हो जाएगा, तब इसकी टाइमिंग क्या होगा बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर ये 3 आवर जो है ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, फिर उसके बाद 2 आवर और आ जाएगा टाइमिंग में, तो मेरा कितना हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा 3 आवर प्लस 2 आवर। क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल रूल, 3 आवर प्लस 2 आवर इज इक्वल टू 5 आवर। अब आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का नाम दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, जो हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। लिख लीजिए आप लोग, चलिए टॉपिक का नाम दीजिए। टॉपिक का नाम दीजिए वेक्टर क्वांटिटी। टॉपिक का नाम दीजिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और बोलिएगा सर जानते हैं, आपने बताया था बस थोड़ी देर पहले कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, और जिससे हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसको हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वेक्टर बाय वेक्टर रूल के हिसाब से, भाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। क्या हुआ डिफिनेशन, ए क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऐड बाय ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और जिसको हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आप लोग बोलिएगा सर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल दीजिए। वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिया था, क्या लिया था कि राहुल जो है, राहुल गोस 3 मीटर, पहला स्टेटमेंट मेरा था। सेकंड स्टेटमेंट था मेरा कि राहुल गोस 3 मीटर इन ईस्ट। बताइए इन दोनों में से कौन सा मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। सर आप लोग बोलिएगा सर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, चलिए इसके पास मैग्नीट्यूड तो था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसके पास भी मैग्नीट्यूड था। पहला जो मेरा टास्क था, क्या था पहला टास्क, मैग्नीट्यूड वाला, वो तो दोनों पास कर गया। फिर उसको सेकंड टास्क है, ये डायरेक्शन होना चाहिए। क्या इसके पास डायरेक्शन है, नहीं है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है ना, इसके पास डायरेक्शन। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सर क्या इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ये जो 3 मीटर है इसको क्या हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं बोलूँगा हाँ बोल सकते हैं इसका स्केलर क्वांटिटी। ये जो हो गया स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल हो गया, और ये जो हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल हो गया। अब आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, मैं कुछ नया एग्जांपल नहीं दूंगा, उसी चीज़ को रिपीट करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने, उसी क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो मैंने शुरू में दिया था। क्या कि दीपक, क्या था, डायरेक्ट लिखते हैं, हटाइए इतना क्या है, लिखते हैं कि 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर नॉर्थ। मैं पूछूंगा कि सर इसके मैं बोलूंगा इसके पास मैग्नीट्यूड है, तो आप लोग बोलिएगा हाँ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन है तो आप लोग बोलिएगा डायरेक्शन है। मैं इसमें पूछेंगे इसके पास मैग्नीट्यूड है, ये अलग चीज़ हो गया, ये तो ऐड कर रहे हैं तो ये अलग चीज़ हो गया। इसके पास मैग्नीट्यूड है तो आप लोग बोलिएगा हाँ मैग्नीट्यूड तो है। इसके पास डायरेक्शन है तो आप लोग बोलिएगा डायरेक्शन भी है। तो क्या तो ये भी हमारा जो हो गया क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये भी जो हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
तो इन दोनों का ऐड कैसे करेंगे हम लोग, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से ऐड करेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। किसी स्टूडेंट का जिसने करंट के बारे में पढ़ा होगा, करंट के बारे में थोड़ा बहुत जानता होगा, वो मुझसे एक सवाल करेगा कि सर बताइए जो हमारा करंट है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए उसको क्लियर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि इस करंट इज a scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी। क्या कि जो मेरा करंट है वह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग बोलिएगा सर किसी वायर में से 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, फिर किसी दूसरे वायर में से 3 एम्पियर का करंट आ रहा था, फिर दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, यहाँ से कितने एम्पियर का करंट जा रहा था, तो आप लोग बोलिएगा सर 5 एम्पियर का करंट जा रहा था। ठीक, तो आप लोग बोलिएगा सर इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड है, हाँ मैग्नीट्यूड है। ठीक, क्या इसके पास डायरेक्शन है, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर डायरेक्शन है। 2 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा था, 3 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों कंबाइन होकर 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में जाने लगा करेंट। तो आप लोग बोलिएगा सर इसके डायरेक्शन भी है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब होगा सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है। आप लोग पूछिएगा सर कैसे, मैंने क्या बताया था वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक, दूसरा क्या चीज हो, डायरेक्शन हो, ये अगर दोनों केस पास कर लेता है तो तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा देखने वाली चीज होती है वो होता है कि वो जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं किसके द्वारा, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से, जिसे ऐड किया जा सकता है। सिंपली ऐड नहीं करेंगे मैथमेटिकल रूल से, उसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं। तभी उस अगर तीनों 1 2 3 अगर तीनों केस अगर पास करता है तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ये पहला केस तो पास कर गया, सेकंड केस भी पास कर गया। यहां देखा गया कि 2 एम्पियर करंट इधर आया, 2 एम्पियर करंट इधर आया प्लस 3 एम्पियर करंट इधर आ गया, जोड़ के कितना चला गया, 5 एम्पियर का करंट चला गया। क्या इसको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से हम लोग ऐड किए? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर हम लोग वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से ऐड नहीं किए, इसको हम लोग मैथमेटिकल रूल से एडिशन किए। तो ये मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा नहीं। तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो करंट कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज को याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेक्टर के बारे में जान रहे हैं तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट भी तो करना आना चाहिए कि वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। टॉपिक का नाम दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
पहला जो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? डायग्राम की हेल्प से। तो आपको पूछिएगा सर डायग्राम की हेल्प से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाई एरो के द्वारा। किसके द्वारा? एरो के द्वारा। मैंने बोला कि कोई मेरा एक वेक्टर है, जैसे हम लोग वेक्टर कैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई आदमी है जो 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? वेक्टर का। किसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बाई एरो। थ्री मीटर कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो के द्वारा। तो आप लोग बोलिएगा सर 3 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो कैसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? स्केल लेंगे 3 मीटर, जो मेरा 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। चलिए बड़ा लेते हैं, बड़ा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं आप लोगों को। मैं बोलता हूँ 14 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो स्केल लेंगे 14 मीटर, क्या करेंगे? स्केल लेंगे हम लोग और 14 मीटर ड्रा करेंगे हम लोग और एक एरो लगा देंगे यहाँ। ठीक, आप लोग बोलिएगा कि सर एरो इस डायरेक्शन में क्यों लगाएं? हम लोग इस तरह से बना सकते थे, 14 मीटर इस तरह से बना सकते थे। बताइए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आप लोगों को यहां बताने वाला हूं डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। ध्यान से समझिएगा। हम लोगों के पास 4 डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। इधर वाले डायरेक्शन को अपोजिट, जो ईस्ट के अपोजिट रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और ईस्ट और वेस्ट के जो ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और नॉर्थ के नीचे जो होता है उसे क्या चीज बोलते हैं हम लोग? साउथ। तो ये डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या बोला गया? 14 मीटर ईस्ट की तरफ। तो किस डायरेक्शन में हम लोग बनाएंगे? ईस्ट की डायरेक्शन में, ना कि नॉर्थ की डायरेक्शन में। समझ में आया? ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मेरा एरो है, ये इसका टेल हुआ, टेल बोलते हैं पूंछ को, टेल हुआ, और ये इसका क्या हो गया? हेड हो गया। तो सर ये 40 मीटर ईस्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये कितना का मैग्नीट्यूड का है? ये तो है ना 40 मीटर का, हम लोग स्केल से ड्रॉ किए ना। तो ये जो लाइन होता है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। और ये मेरा जो एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर हो गया यहाँ से कि हम लोग एक वेक्टर को डायग्राम के हेल्प से, एक एरो के हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये अगर रिप्रेजेंटेशन है तो ये इसका क्या हो जाता है? टेल हो जाता है, और ये इसका क्या हो जाता है? हेड हो जाता है। और ये जो लाइन होता है ना, ये इसको हम लोग, ये जो लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। और ये जो मेरा ये होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में है। कैप जो होता है मेरा, जो हेड वाला पार्ट होता है। तो आप लोगों को एक वेक्टर को डायग्राम के हेल्प से, एरो के हेल्प से, डायग्राम में एरो के हेल्प से रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग पॉज कीजिएगा और उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है? फिर आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, देखिएगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन को देखिए आप लोग, अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन उतारिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, पॉज करके मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, आप लोग इसका मैच कीजिएगा। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि ये जो मेरा जितना भी विड्थ दिया हुआ है, इसका चौड़ाई दिया हुआ है, ये कितना है 1 मीटर का है, मतलब सब 1 मीटर का। बोल रहा है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो क्या बोल रहा है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर कहाँ, हम लोग जैसे जानते हैं ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन वेस्ट होता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन कैसा होता है साउथ होता है। तो 1 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, सॉरी 1 मीटर ईस्ट, 1 मीटर इन ईस्ट, 1 मीटर इन ईस्ट। समझ में आया। सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो मेरा बी क्वेश्चन था इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो जाएगा 2 मीटर। किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। सी नंबर देखते हैं क्या बोलेगा 1 मीटर किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट की डायरेक्शन में। डी नंबर देखते हैं क्या बोलेगा 1 2 3 मीटर किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। ई नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मीटर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने नोटबुक में जो आंसर दिया होगा सारे सही होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाई एरो की हेल्प से। डायग्राम में एरो की हेल्प से हम लोग वेक्टर को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर को। तो हम लोग अब हमारा जो होगा कि हमारा ए में क्या चीज जाने कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाई डायग्राम की हेल्प से। सेकंड में बी नंबर में जानेंगे हम लोग कि वेक्टर को हम लोग एक और तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, बाई मैथमेटिकली। हम लोग वेक्टर को एक और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाई मैथमेटिकली। बाई मैथमेटिकली एक वेक्टर को हम लोग बाई मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई भी हमारा वेक्टर है, कोई भी हमारा वेक्टर है, मान लेते हैं वो ए वेक्टर है, ए के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं, तो हम लोग एक मैथमेटिकली एक वेक्टर को क्या चीज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग पूछिएगा सर इसका मीनिंग क्या होगा। तो इस वेक्टर का अगर हम लोग पूरे फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस वेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक मैग्नीट्यूड को, एक डायरेक्शन को। तो इसका हम लोग इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं और ए के ऊपर कैप लगा देंगे। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और ये डायरेक्शन को। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यूनिट वेक्टर के नाम से। आप लोग बोलिएगा सर आप क्या क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ए लिख दे रहे हैं, ए के ऊपर एरो लगा दे रहे हैं, कभी ए लिख देते हैं, दोनों साइड बड़ा सा डंडा लगा देते हैं। हम लोगों को इतना तो पढ़ना है ही नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग जब क्लास 11 में जाइए तो ये सब आप लोगों के माइंड में एक बार रहे, ताकि उस टाइम आप लोगों को पढ़ने में क्या हो, इजी हेल्प हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बस बता दे रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम दीजिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हमारा पहला टाइप्स है वो है इक्वल वेक्टर। बताइए इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, और जिसका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। दूसरा है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। क्या हो? डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। हम लोग यही बस दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बताइए कि कौन सा मेरा हमारा जो है इक्वल वेक्टर है, कौन सा हमारा नेगेटिव वेक्टर है। तो पहला है देखिएगा क्वेश्चन, तो बताइए इन सब में से कौन सा मेरा इक्वल वेक्टर है, कौन सा मेरा निगेटिव वेक्टर है। तो आइए पहले एग्जांपल समझते हैं। क्या बोल रहा है? 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 2 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 2 मीटर ईस्ट की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम है और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो हमारा हो गया वो कैसा है? इक्वल वेक्टर है, ठीक। सेकंड नंबर देखते हैं। ये दोनों जो है 2 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है पहला वाला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है 5 मीटर ईस्ट की तरफ। दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का? नहीं। तो ये मेरा कैसा हो गया? सेकंड देखते हैं, क्या नेगेटिव वेक्टर है? मैग्नीट्यूड सेम है? मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है। तो ये तो ना ही तो हमारा इक्वल वेक्टर है, ना ही मेरा कैसा है? निगेटिव वेक्टर है। तो ये मेरा ना ही तो इक्वल वेक्टर, ना ही मेरा कैसा है? निगेटिव वेक्टर है। सी नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर 2 मीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो आप बोलेंगे हाँ सर मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या डायरेक्शन सेम है? तो आप लोग बोलेंगे सर डायरेक्शन सेम नहीं है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है। निगेटिव वेक्टर के लिए देख लेते हैं, क्या मैग्नीट्यूड सेम है? बोलेंगे हाँ सर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक ईस्ट की तरफ होना चाहिए तो डायरेक्शन दूसरा अपोजिट का चाहिए, वेस्ट की तरफ होना चाहिए, तो इसमें डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। तो ये भी जो मेरा है ना ही तो मेरा इक्वल वेक्टर है, ना ही मेरा कैसा है? निगेटिव वेक्टर है। क्वेश्चन डी की तरफ देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। डायरेक्शन सेम है? नहीं, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो एक कहां जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो एक कहां जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट था, बोलिए सर डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये मेरा जो एग्जांपल हो गया वो किसका एग्जांपल हो गया? निगेटिव वेक्टर का। निगेटिव वेक्टर का। ये देखते हैं 4 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 5 मीटर, सेकंड वेक्टर 5 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है? बोले कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों सेम हो, दोनों एक मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। तो ये भी नहीं निगेटिव वेक्टर, नहीं क्या है मेरा? इक्वल वेक्टर है। तो आप लोगों को इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वेक्टर एडिशन।
वेक्टर एडिशंस पढ़ने से पहले हम लोग एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग मेजर करेंगे। तो टॉपिक का नाम दीजिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। या तो टेल टू टेल मेजर कर सकते हैं। कैसे, या तो टेल टू टेल मेजर कर सकते हैं या तो हेड टू हेड मेजर कर सकते हैं। से बोलिएगा कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखिएगा, एक और चीज लिखिएगा स्टार बना करके कि वेक्टर कैन बी shifted along the line joining। यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि वेक्टर को हम लोग लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब से अगर मेरा वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे की तरफ, मतलब इसी लाइन में है ना, तो इसी लाइन के अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ भी इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट भी किया जा सकता है। मतलब इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट भी किया जाता है। इसका लाइन ज्वाइनिंग ऐसा नहीं कि इसका लाइन ज्वाइनिंग ये है और हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इसके अलावा, ये नहीं, इसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलावा क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे ये वेक्टर, तो इसको उठाकर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ रख दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल को क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पूछा कि बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। मैंने क्या पूछा, देखिए मैंने पूछा कि ये मेरा वेक्टर था, ये मेरा दूसरा वेक्टर था, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा बताओ। पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। दो वेक्टर के जैसे दिख रहा है कि 120 है, लेकिन ये गलत है। क्या है, ये गलत है। मैंने क्या बताया कि किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये देखिए, ये इसका हेड है और ये इसका क्या है, टेल है। तो हेड और टेल के बीच का एंगल को हम लोग लिख सकते हैं 120 डिग्री? नहीं। क्या नहीं। तो वेक्टर को हम लोग किस तरह से एंगल मेजर किया जा सकता है, या तो टेल टू टेल हो या फिर हेड टू हेड दो। तो आप पूछेंगे सर इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि वेक्टर को हम लोग एक लाइन ज्वाइनिंग के अलावा कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट कर। इसी वेक्टर को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्या किए, इसी वेक्टर को उठाए हम लोग और यहाँ लेकर चले आए। तो आप लोगों ने क्लास 8 के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि लीनियर पेयर से ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 120 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा वेक्टर हो गया और ये मेरा वेक्टर हो गया। तो एंगल किसके द्वारा मेजर किया जाता है, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। तो ये भी इसका टेल है कि नहीं है, और ये भी इसका हेड है। तो अब इसका एंगल हम लोग मेजर क्या कर सकते हैं, कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया। आप लोग बोलिएगा सर नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझाइए। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फिर क्वेश्चन पूछा एंगल बिटवीन
वेक्टर क्या होगा। अब तो गलती नहीं कीजिएगा ना, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग। अब तो बोलेंगे सर अब तो हम लोग सीख गए, ये मेरा हेड है और ये मेरा इस वेक्टर का क्या है, ये हेड है और इस वेक्टर क्या है, टेल है। तो हेड और टेल का भी इसका एंगल मेजर करते हैं हम लोग, नहीं। तो कुछ स्टूडेंट अभी भी बोलेंगे सर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, नहीं, ये गलत है। कुछ बोलेंगे सर इसको क्या चीज कर देते हैं हम लोग, शिफ्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसी वेक्टर को हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो मेरा ये वेक्टर था, ये था और ये था, ये दोनों के बीच का एंगल 60 था, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इस तरह से शिफ्ट कर दिए, इस तरह से शिफ्ट कर दिए। अब ये इस वेक्टर का टेल हो गया और ये भी इस वेक्टर क्या हो गया, टेल हो गया। तो अब ये एंगल कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, लीनियर प्लस 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है 120 डिग्री। कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हम लोग इसको यहां नहीं शिफ्ट करके इसी को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं, ये है हमारा वेक्टर पहला, इसी वेक्टर को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिए। क्या कर दिए, इसी वेक्टर को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिए। कहाँ, पीछे की तरफ। तो ये पहले कहाँ था, इस तरह से था 60 डिग्री, अब इसी को पीछे की तरफ। अब क्या हो गया, हेड टू हेड मेजर किया जा सकता है। ये इसका हेड हो गया, हेड, तो हम क्या होता है, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। तो ये इसका हेड टू हेड हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो हेड टू हेड भी मेजर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 120 डिग्री। अब आप लोगों को एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का एंगल आप लोगों से वेक्टर में पूछेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालिए, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा उसे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेक्टर एडिशन। क्या, वेक्टर एडिशन। तो टॉपिक का नाम दीजिए वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल रूल। तो वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि टू वेक्टर, दो वेक्टर है हमारे पास a एंड b, इस तरह से सच दैट टेल ऑफ b का टेल a के हेड के साथ कोइंसाइड करें। ठीक, क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर हमारे पास, वेक्टर a है, वेक्टर b है, इस तरह से कि टेल ऑफ b का टेल, जैसे b का टेल क्या हो गया, ये हो गया, ये तो टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये मानते हैं b वेक्टर है हमारा, b का टेल कोइंसाइड किसके साथ करे, हेड ऑफ a के साथ, a का हेड, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a का हेड के साथ b का टेल क्या करे, कोइंसाइड करे। एंड थर्ड वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ a, एंड थर्ड वेक्टर ज्वाइनिंग, एक तीसरा वेक्टर है जो ज्वाइन कर रहा है टेल ऑफ ए को विद द हेड ऑफ बी, टेल ऑफ ए को ज्वाइन कर रहा है टेल ऑफ ए के साथ हेड ऑफ बी को, वही क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। तो ये अगर वेक्टर जो हमारा थर्ड वेक्टर है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा जो a और b का जो वेक्टर सम होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो r के बराबर होगा। तो यही कहता है हमारा वेक्टर एडिशन। यही क्या कहता है वेक्टर एडिशन, क्या कहता है कि हमारा एक वेक्टर है, वो वेक्टर a है, उसका हेड के साथ b का टेल क्या चीज कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो एक तीसरा वेक्टर जो a के टेल के साथ और b के हेड के साथ क्या करे, ज्वाइन करे, वही मेरा क्या हो जाएगा, उन दोनों का वेक्टर सम, मतलब a प्लस b का वेक्टर सम किसके बराबर होगा, r के बराबर हो जाएगा।
नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ये चाहते हैं कि सर इसका रिजल्टेड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं है पढ़ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ ये बता कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन और इसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं, बस वो मैं बता करके छोड़ दिया। अगर आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं सर इसके रिजल्टेंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ। हमारा वेक्टर जितना हमें पढ़ना था 9th में, मैंने उससे ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना जो क्लास 9 जहाँ से शुरू होता है मोशन, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दिस। आप लोग घर से भी मोशन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ के आइएगा कि मोशन क्या होता है, किस चीज़ को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे और किस चीज़ को हम लोग मोशन में बोलेंगे। थैंक यू, हमारा वेक्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।